हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 वर्थ का क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा गया है, दो दी हुई असमांतर रेखाओं AB और BC को स्पर्श करते हुए कुछ ऐसे वृत्तों की रचना कीजिए जो एक दूसरे को भी स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है दो असमांतर रेखाएं AB और BC, जिनको आप सबसे पहले खींचेंगे। उसके बाद देखना होता है कि जिसकी रचना हमें करनी है, हमें यहाँ कुछ वृत्तों की रचना करनी है जो एक दूसरे को भी और उन दोनों रेखाओं को भी स्पर्श करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी रचना कैसे की जाती है हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दो असमांतर रेखाएं खींचते हैं जो हमें दी गई हैं, AB और BC। यू कैन सी वी ड्रा द टू लाइन्स। एक का नाम हम रखते हैं AB और दूसरी BC। अब पहले की तरह इस कोण AB का समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन के लिए आपको ज़रूरत होगी कंपास की। तो ये हमने कंपास लिया, बिंदु B पर रखा और एक चाप हमने लगा दिया। फिर बारी बारी से इस चाप के सिरों पर कंपास को रखेंगे और चाप की बराबर दूरी लेंगे या आधे से अधिक दूरी लेंगे और फिर आगे भी हम दो चाप लगा देंगे। आप देख पा रहे होंगे ये हमने यहाँ पर चाप लगा दिया है। इस चाप को हम बिंदु B से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमने समद्विभाजन कर दिया है। समद्विभाजक रेखा का नाम हम BD रख रहे हैं। समद्विभाजक रेखा का नाम हो गया रेखा BD। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें इस रेखा BC पर कोई बिंदु लेना होता है। हमने यहाँ एक बिंदु लिया है, बिंदु ये। अब हमें बिंदु ये पर 90 अंश का कोण बनाना है, यानी लंब रेखा खींचनी है और उसको BD से मिलाना है। इसके लिए हम सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास सेट स्क्वायर नहीं है तो आप चांदे का यूज कर सकते हैं 90 अंश का कोण बनाने के लिए, और प्रकार की सहायता से भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली जो हमारी साइड है इसको हम BC के समांतर रख देंगे और दूसरी साइड के बराबर यानी उसके साथ साथ हम एक रेखा खींचते हुए रेखा BD तक ले जाएंगे। आप देख सकते हैं BD को इस रेखा ने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया है, जिसका नाम हम K रखने वाले हैं। अब हमें K को केंद्र मानना है और K यह दूरी लेनी है। K को केंद्र मानना है, K यह दूरी लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक वृत्त खींच देना है। तो इस तरह आप एक वृत्त खींच देंगे। अब आप देख रहे हैं इस वृत्त की एक त्रिज्या यहाँ पर आई है, ये इस बिंदु तक, K से लेकर इस बिंदु तक। इस बिंदु का नाम हम बिंदु R रख रहे हैं। अब इस त्रिज्या K के साथ वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम फिर से सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या के लंबवत होती है। तो आप त्रिज्या पर सेट स्क्वायर रखेंगे और एक रेखा इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यह इसकी स्पर्श रेखा होगी और ये स्पर्श रेखा BC को एक बिंदु पर काट देगी। इस बिंदु का नाम हमने बिंदु N रख लिया। अब आगे हमें क्या करना है, आगे फिर से हमें अपना कंपास लेना है, बिंदु N पर रखना है और R तक दूरी लेनी है। R तक दूरी लेने के पश्चात हमें एक चाप लगाना है और चाप को इस रेखा BC तक लाना है। BC तक लाने के बाद यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा उसका नाम हम बिंदु P रख रहे हैं।
बिंदु पे पर फिर आपको 90 अंश का कोण बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया अभी पिछले स्टेप में। इस तरह से सेट स्क्वायर रखेंगे और फिर से हम एक लंब यहाँ पर खींच देंगे। लंब खींचने के बाद इस बिंदु को, जो वैद्य पर प्राप्त हुआ है, इस बिंदु को हम बिंदु ख कह देंगे। अब ख को केंद्र मानना है और ख पे त्रिज्या से आपको पुनः एक वृत्त खींचना है। इस तरह से आप दूसरा वृत्त ख प्राप्त करेंगे। अब इस स्टेप को आपको दोहराना है। अब यहाँ पर फिर वृत्त ख की त्रिज्या होगी, इसका नाम हम बिंदु फ रख रहे हैं, यानी त्रिज्या हो गई ख फ। अब ख पे पर आपको फिर एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है, जो वृत्त ख की स्पर्श रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा की रचना करने के बाद आप फिर से ब स रेखा पर एक बिंदु प्राप्त करेंगे। इस बिंदु का नाम हम बिंदु मैं रख रहे हैं। मैं पर आपको फिर कंपास रखना है, मैं को केंद्र मानना है और मैं फ त्रिज्या लेनी है। मैं फ त्रिज्या लेकर आप एक चाप लगाते हुए जाएंगे रेखा ब स की ओर और रुक जाएंगे। रुकने के बाद आप यहाँ अगला बिंदु न प्राप्त कर लेंगे। चूँकि बिंदु न हम ले चुके हैं तो यहाँ पर आप बिंदु ल लिख सकते हैं। ये बिंदु ल आपने प्राप्त किया। अब इस बिंदु ल पर फिर से आपको 90 अंश के कोण की रचना करनी है। ये 90 अंश का कोण हो गया। जो रेखा ब द को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु का नाम हम बिंदु ग दे देते हैं। फिर से आपको बिंदु ग को केंद्र मानना है और ग ल त्रिज्या लेनी है और फिर से आपको एक वृत्त खींच देना है। चलिए खींचते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वृत्त यहाँ आ चुके हैं। तीनों वृत्त एक दूसरे को भी स्पर्श कर रहे हैं और दोनों रेखाओं को भी स्पर्श कर रहे हैं। इस तरह से आप जितना मर्जी चाहें यहाँ पर वृत्त बना सकते हैं। अब यहाँ हम एक और वृत्त के लिए अगर देखें तो हमें यहाँ पर इस तरह से फिर से स्पर्श रेखा खींचनी होगी, फिर चाप लगाना होगा, फिर अगला केंद्र प्राप्त होगा और आप वृत्त खींच देंगे। तो आप अगर यहाँ तक भी इसको कर देते हैं, 3 वृत्तों तक भी इसको कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई सरल रेखा AB को उस पर स्थित बिंदु स पर स्पर्श करता है तथा रेखा AB के बाहर स्थित एक दिए हुए बिंदु द से होकर जाता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया है एक सरल रेखा। तो चलिए सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेते हैं। ये हो गई सरल रेखा AB। अब इस पर कोई बिंदु स्थित है, जो कि जैसा कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है। तो इस पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये, और इस बिंदु का नाम है बिंदु स। अब इसके बाहर भी एक बिंदु आपको दिया गया है, तो इसके बाहर हम एक बिंदु ले लेते हैं, लाइक एज दिस। ये हो गया बिंदु द। अब हमें एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो इस बिंदु स और बिंदु स को स्पर्श करे और बिंदु द से होता हुआ जाए। इसके लिए सबसे पहले हम इस बिंदु स पर लंब खींचेंगे, यानी 90 अंश का कोण बनाएंगे।
चलिए, ये खींचा हमने लंब, इसका नाम रख दिया हमने सय। अब इस बिंदु से और बिंदु द को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा हो गई रेखा से द। अब से द का लंबार्धक आपको करना है। से द का लंबार्धक करना आप अच्छी तरीके से अब जान गए होंगे। अगर आप लंबार्धक करना नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए आपको बता दूंगा। इस तरह से लंबार्धक किया जाता है। अब हम देख रहे हैं इस रेखा से द का लंबार्धक और ये खींचा गया बिंदु से पर लंब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस बिंदु पर, जिसका नाम हमने बिंदु क रख दिया है। अब आपको लेना है कंपास और बिंदु क को केंद्र मानकर क से या फिर क द दोनों में से कोई एक दूरी ले लेनी है और उसके बाद आपको एक वर्त यहाँ पर खींच देना है जो अभीष्ट वर्त होगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको जो वर्त प्राप्त हुआ है ये अभीष्ट वर्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू कीजिए दोनों क्वेश्चंस को। थैंक्स।